गुड इवनिंग दोस्तों। जैसा कि कल आपको टाइम स्पीड डिस्टेंस टाइम स्पीड मैंने जो है लगभग 10-15 क्वेश्चन कराया था, आगे मैं उसी कड़ी में क्वेश्चन आपको कराने जा रहा हूँ। जैसे हम क्वेश्चन डायरेक्ट लिख रहे हैं, कोई व्यक्ति अपने गंतव्य स्थान पर कोई व्यक्ति अपने गंतव्य स्थान पर कोई व्यक्ति अपने गंतव्य स्थान पर 32 मिनट की देरी से पहुंचता है। 32 मिनट की देरी से पहुंचता है। बत्तीस मिनट की देरी से पहुंचता है यदि उसकी चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि उसकी चाल 6 किलोमीटर पर घंटा है और वह अपने गंतव्य स्थान पर 18 मिनट पहले पहुंचता है। वह अपने स्थान पर 18 मिनट पहले पहुंचता है। 18 मिनट पहले पहुंचता है। उसकी चाल 7 किलोमीटर प्रति घंटा। उसकी चाल 7 किलोमीटर पर घंटा। भाई हमको क्वेश्चन आप लिखना पड़ता है फिर बताना पड़ता है। 7 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये सारे क्वेश्चन को हम जहाँ जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए उसको मैं एक जगह कलेक्ट किया हूँ, फिर लिख के आपको मैं बता रहा हूँ। 7 किलोमीटर। आरंभिक बिंदु से गंतव्य स्थान की दूरी ज्ञात कीजिए। आरंभिक बिंदु से गंतव्य स्थान की दूरी बताइए। अब देखिए, जैसे कि आपसे ये कह दिया जाए कि कोई व्यक्ति, मान लीजिए ये है, ठीक, ये इसका डिस्टेंस है। कोई व्यक्ति जो है S1 जो है दूरी से जाता है, उसको T समय लगता है, T1 समय लगता है, और ये S2 स्पीड से जाता है, उसको T2 समय लगता है, ठीक। और दोनों समय का अंतर कितना है? 32 मिनट देरी से पहुंचता है, 18 मिनट पहले पहुंचता है, तो दोनों अंतर कितना? 50। इसको लगाने के लिए बेसिक चीज़ डायरेक्ट मैं फार्मूला ना बता कि इसका फार्मूला कैसे निकलता है, मैं उस चीज़ को बता रहा हूँ। अच्छा ये बताइए क्या है? दूरी बटा चाल बटे दूरी बराबर क्या हो? चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय होता है। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। तो आप ये स्पीड हो गया D/T हो गया, ये S1 हो गया, T1 हो गया। अगर हम यहाँ से T1 निकाल लें, ये हो जाएगा T1 D/S1। ये पहले यहाँ से यहाँ पर जाने में लिया गया समय ये है। अब दूसरा जो गाड़ी है यहाँ से यहाँ जाने में, तो T2 कितना लेगा? T2 लेगा D/S2। D/S2 ले गया। कह रहा है कि दोनों का अंतर। अच्छा ये बताइए, ये क्वेश्चन नंबर 1 है और ये क्वेश्चन नंबर 2 है। अगर दोनों को हम सब्स्टिट्यूट कर दें, घटा दें, तो T1 माइनस T2 करेंगे तो D/S1 माइनस D/S2 ये आपका आ गया।
ये आपका आ गया D1 अपान S1। अब यहाँ से हम इसको स्मॉल टी लिख दें, दोनों का डिफरेंस स्मॉल टी लिख दें और D यहाँ से कॉमन लेंगे तो ये यहाँ से आ जाएगा S2 माइनस S1 अपान S1 गुणे S2। ये सेम यही फार्मूला होता है। अगर आप कोई गाड़ी है एक दूरी को, जैसे D दूरी को जाने में T1 समय लेता है और दूसरी S2 स्पीड से D दूरी जाने T2 समय लेता है, दोनों के समय का डिफरेंस अगर दिया गया है तो उसका फार्मूला होता है T=D S2 माइनस S1 अपान S1 गुणे S2। अब यही इसी फार्मूला में अगर मैं इसको रख दूंगा, ये तो मैं आपको फार्मूला डेरिवेशन बता रहा था कि कैसे ये फार्मूला आता है। अब देखिए हमने क्या निकाला, T=D S2 माइनस S1 गुणे S1। हमको निकालना क्या है, दूरी निकालना है, D निकालना है। T कितना दिया गया, अच्छा जैसे आपसे बता दिया जाए कि आप कहीं 8 बजे आपको पहुंचना था तो आप 8:30 बजे पहुंचते हैं या 8:32 पहुंचते हैं, मतलब 32 मिनट लेट होते हैं। लेकिन आप अपनी चाल बढ़ा देते हैं, अगर आप चाल बढ़ा देंगे तो समय कम लेंगे ना, तो आप जो है 7:42 पे ही पहुंच जाते हैं। 8 बजे पहुंचना था, 7 बजे तो 18 मिनट पहले पहुंच जाते हैं, उधर 32 मिनट। तो ये बताइए, प्रारंभ में यहाँ 42 से यहाँ आप 32 गए, इसका मतलब इधर का यहाँ से यहाँ तक दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 50 हो गया। अर्थात 18 मिनट आप पहले पहुँचे थे, 32 मिनट बाद पहुँचे, दोनों डिफरेंस कितना हो जाए, जो घटाया नहीं जाता। अगर दोनों एक पहले है और एक लेट है, अगर 2 दिया गया है, दोनों अगर अलग अलग हैं तो दोनों जुड़ जाते हैं। अगर पहले पहले है और लेट है तो दोनों क्या होते हैं, माइनस हो जाते हैं। लेकिन पहला और लेट दिया गया, लेट और पहला दिया गया है तो जुड़ जाता है। ठीक, इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। अब T कितना रखेंगे, 32 मिनट 18 मिनट कितना हो जाएगा, 50 मिनट। ये 50 मिनट हो जाएगा। D हमको निकालना है, S2 कितना है, S2 है 7 किलोमीटर। अब ये जो S2 माइनस इसका ये सिंबल होता है, जो बड़ा होता है उसी में से घटा देते हैं। तो 7 होता है, 7 माइनस 6 होता है और S2 गुणे S1 6 गुणे 7 होता है, 6 गुणे 7 हो गया। हाँ, 7 में से 7 में से 6 गए, 1 हो गया, 50 D अपान 42। अब D निकालना है तो इसका यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो D = हो जाएगा 50 × 42। अब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, 0 यहाँ आ जाएगा, 5 दूना 10, 5 चौक 20, 1 21। अर्थात इसका जो आ जाएगा 2100। लेकिन एक गलती यहाँ हो गई, ये मिनट में दिया गया था, ये मिनट में दिया गया था, इसको हम 60 घंटे में बदलेंगे, क्योंकि इधर घंटे का यूज किए तो इधर ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ये आप अब देखिए यहाँ से आ जाएगा 50/60 और इसके बाद 1/42 D आ जाएगा। तो इधर ये चला जाएगा 50/42/60 ये आ जाएगा। और ये यहाँ से 0 से 0 ये कट गया, ये बच गया 6 7 42, ये कितना होगा 35। अर्थात उसका डिस्टेंस कितना है, 35 किलोमीटर। ये आपका सवाल हो गया। यहाँ मिनट था तो मिनट को घंटे में बदलें, क्योंकि जो यूनिट होता है सभी यूनिट को सेम रखते हैं। अगर किलोमीटर में है तो उसको घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा है तो घंटे में रखते हैं, मीटर पर सेकंड है तो उसको सेकंड में रखते हैं। जैसा कि हमने आपसे बताया था कि किलोमीटर प्रति घंटा हो उसको मीटर पर सेकंड में बदलना है तो किससे गुणा किया जाता है, मीटर पर सेकंड हो तो किलोमीटर प्रति घंटा है तो उससे किससे गुणा किया जाता है, ये भी बताया था हमने।
अगर किलोमीटर प्रति घंटा है उसको मीटर प्रति घंटे में बदलना है 5/18 से। अगर मीटर पर सेकंड है उसको किलोमीटर तो 18/5 से। मैंने बताया था अगर किलोमीटर पर घंटा है इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या करते हैं 5/18 से गुणा कर देते हैं, 5/18 से गुणा कर देते हैं। और अगर मीटर पर सेकंड है किलोमीटर करने के लिए 18/5 से कर देते हैं। यही बताया था हमने। अब आगे देखिए, अब देखिए सेम सवाल, एक सवाल इसका करो। कोई व्यक्ति 150 किलोमीटर की दूरी तय करता है। कोई व्यक्ति 150 किलोमीटर की दूरी तय करता है। क्वेश्चन लिख के पढ़ाने में समय लगता है। दूरी तय करता है और फिर आंशिक बिंदु पर वापस आ जाता है। फिर आंशिक बिंदु पर वापस आ जाता है। वापस आ जाता है। जाने में लगा समय वापस आने में लगे समय से जाने में लगा समय वापस आने में लगा समय वापस आने में लगा समय से 2 घंटे अधिक था। लगा समय से 1/2 घंटे अधिक था। वापस आने में उसकी चाल जाते समय उसकी चाल से 10 किलोमीटर हाँ कह रहा वापस आने में उसकी चाल वापस आने में उसकी चाल जाते समय उसकी चाल से 10 किलोमीटर पर घंटा अधिक था। तो आने में उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा ज्ञात कीजिए। तो आने की उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा ज्ञात कीजिए। कोई व्यक्ति 150 किलोमीटर की दूरी तय करता है, फिर आंशिक बिंदु पर वापस आ जाता है। जाने में लगा समय वापस आने के समय से 2 घंटे। अब देखिए, जैसे मान लीजिए ये है, ठीक, ये दूरी है ए से बी। कोई व्यक्ति यहाँ से यहाँ जाता है S1 स्पीड से और यहाँ से यहाँ आता है कितना S1 + 10, ठीक। अर्थात दोनों चाल में अंतर कितना है 10 दिया गया है। और उसके समय यहाँ तो T1 समय लेता था, यहाँ T2 समय लेता है, लेकिन दोनों का अंतर कितना 2 = 1/2। अभी हमने डेरिवेशन करके इसका फार्मूला बताया था आपको
कि जो स्मॉल टी होता है, नीचे आपको दिख रहा है कि नहीं, स्मॉल बहुत नीचे अगर नहीं दिख रहा हो तो देखिएगा, स्मॉल टी जो होता है, जो स्मॉल टी होता है d इज इक्वल टू होता है S2 माइनस S1 अपान S1 प्लस S1 गुणे S2, ये हो गया। ठीक, अब टी कितना दिया है, दो सही यहाँ कर देता हूँ, 2 सही 1/2, 2 दूनी 4 1 5, 5/2 इसको कर सकते हैं। अच्छा, S2 माइनस S1 अजय जैसे हमने कह दें हमारी चाल आपसे चाल से 10 किलोमीटर अधिक है, इसका मतलब हमारे आप में डिफरेंस कितना है, 10 किलोमीटर का, तो S2 माइनस S1 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। S2 माइनस S1 कितना हो जाएगा, तो S2 माइनस S1 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और उसके बाद S1 गुणे S2 कितना हो जाएगा, अगर S1 ये हो जाएगा तो S2 कितना हो जाएगा, S1 प्लस 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ मैं मिटा दे रहा हूँ, क्यों नहीं दिखेगा नहीं। अब ये जब मैं लगाऊंगा आपसे तो 5/2 10 अपान S1 प्लस 10, ये हो जाएगा। अब उसके बाद बताइए, यहाँ ये चला जाएगा, ये यहाँ से कट जाएगा, 20 हो जाएगा, ये 5 S1 प्लस 10, ये हो जाएगा 20। ठीक, अभी ये हो जाएगा S1 प्लस, ये हो जाएगा S1 स्क्वायर प्लस 10 S1 इज इक्वल टू, ये इधर आ जाएगा 4 हो जाएगा, 5 24 4 हो जाएगा। अब ये बताइए आप, अगर जैसे ये S1 स्क्वायर प्लस 10 S1 इज इक्वल टू 4 आ गया, तो आप ऐसा करिए कि जो 10 S1 है इसका जो हम करेंगे तो कितना आ जाएगा ये, इसमें एक गलती ये हो गई कि हमने इसको जो 150 किलोमीटर इसका डिस्टेंस हमने नहीं लिखा, तो ये जो होता है T इज इक्वल टू होता है D S2 माइनस S1 कितना जाएंगे, इसको 10 रखेंगे, इसको रखेंगे S1 प्लस 10, ये हो जाएगा। अब T आप कितना रखेंगे, T रखेंगे यहाँ, T डायरेक्ट रख दीजिए, 2 दूनी 4 1 5, 5/2, यहाँ रखेंगे आप कितना, 150। D हमने रखना, डिस्टेंस रखना छोड़ दिया था, तो ये हो जाएगा 150। अब ये हो जाएगा 10। अब यहाँ S1 प्लस 10, ये हो जाएगा 150 गुणे 10, 5 कर दीजिए, 5 3 15 30, ये हो जाएगा कितना, 300। अब 300 हो गया। अब इसको हम रखेंगे तो S1 स्क्वायर प्लस 10 S1 300। ठीक, अच्छा इसको मैं इधर ले आऊँगा, S1 स्क्वायर प्लस 10 S1 माइनस 300, ये देखिए बन गया क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये बन गया, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में होता है जो D होता है इसका ऐसा फैक्टर करते हैं जो जोड़ने और घटाने पर इसके बराबर हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 30 का जो फैक्टर करेंगे हम, तो 30 का फैक्टर कितना होता है,
ये जो 2 था, 2 का जब हम इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 600 हो जाएगा। 600 में फिर इसके बाद आप करेंगे ये 600 हो जाएगा। अब देखिए S1 स्क्वायर, अब ये हो जाएगा S1 स्क्वायर प्लस 30 S1 माइनस 20 S1 माइनस 600। अब देखिए यहाँ से हम कितना S1 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा कितना S1 प्लस 30 और यहाँ माइनस 20 कॉमन लेंगे तो S1 प्लस 30। अभी एक आ जाएगा S1 प्लस 30 और एक आ जाएगा S1 माइनस 20। तो ये प्लस वाला लेंगे तो माइनस 30 हो जाएगा, लेकिन आप इसको लेंगे S1 माइनस 20 इज इक्वल टू 20, तो S1 बराबर कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। अर्थात जो स्पीड आ जाएगी वो 20 आ जाएगी पहली, लेकिन आने का पूछ रहा है तो आने का स्पीड कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, क्योंकि 10 ज़्यादा है तो 10 ज़्यादा है तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। इस क्वेश्चन में हम थोड़ा सा ये जो 150 डिस्टेंस था उसको लेना भूल गए थे, इसलिए जो है इसका थोड़ा सा सलूशन करने में 2 बार इसको काटना पड़ा। अब देखिए अब इसे एक सवाल और मतलब एक कार x किलोमीटर की दूरी, एक कार x किलोमीटर की दूरी 5/9 मीटर पर सेकंड, 5/9 मीटर पर सेकंड की गति से तय करती है। सेकंड की गति से तय करती है। और 5 मीटर पर सेकंड की गति से प्रारंभिक बिंदु पर वापस आ जाती है। 5 मीटर पर सेकंड की प्रारंभिक की गति से प्रारंभिक बिंदु पर वापस आ जाती है। यदि कार द्वारा लिया गया कुल समय, यदि कार द्वारा लिया गया कुल समय 7 सही 3/5 घंटे हो, 7 सही 3/5 घंटे हो तो x का मान यादिए, तो x का मान यादिए। तो x का मान ज्ञात करिए। ठीक, अब देखिए जो हमने बताया था पहला सवाल, अब ये सवाल देखिए इसका कैसे डेरिवेशन होता है। जैसे ये है दूरी, ये S1 स्पीड से जा रहा है, ये d डिस्टेंस है, यह x डिस्टेंस हमने मान लिया, x डिस्टेंस यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया S1 स्पीड से, अब यहीं से यहाँ आया S2 स्पीड से। कितना हुआ टोटल समय, यहाँ से जाने में T1 समय लगाता था, यहाँ आने में T2 समय लगाता है, कहा दोनों समय जो है 7/8। अच्छा, इसका आप जब निकालूंगा तो मैं क्या हो जाएगा,
T1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा D/S1, T2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा D/S2। जब टोटल समय बात कर रहा है T1 और T2 दोनों जोड़ देंगे तो करेंगे क्या, T1 प्लस T2, T1 प्लस T2 क्या होगा D/S1 प्लस D/S2, ये हो जाएगा। तो इसका जगह मैं T रख दूँ और ये करूँगा कैपिटल T रख दूँ, कैपिटल T कर दूँ तो ये आ जाएगा D/S1 प्लस S2 अपान S1 गुणे S2। ये फार्मूला इसका हो जाएगा। जब टोटल समय अगर डिफरेंस दिया रहता है तो दोनों समय का अंतर तब यहाँ माइनस हो जाता है, लेकिन अगर टोटल समय दे यहाँ प्लस हो जाता है। अब इसमें मैं रखूँगा, अब ये मीटर पर सेकंड है, मीटर पर सेकंड को, ये मीटर पर सेकंड को आप घंटे में बदलने के लिए क्या करते हैं, घंटे में बदलने के लिए 5 बटा 55 25 25 5 30 30 बटा 9 है, 30 बटा 9, 30 बटा 9 को क्या करेंगे आप किलोमीटर प्रति घंटा तो 18/5, 18/5 करेंगे, 5 छक 30, 9 दूनी 18, ये कितना आ जाएगा 12 किलोमीटर पर आवर। और ये 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड को आप किलोमीटर पर घंटे में तो 18/5, तो ये कितना हो जाएगा 5, ये कितना आ जाएगा 18 किलोमीटर पर आवर। अब इसमें रख दूंगा क्योंकि जो ये था ये घंटे में दिया गया था, इसलिए इसको किलोमीटर प्रति घंटे में बदल दिए। तो इसको मैं रखूँगा 5 7 35, 38/5, 38/5। उसके बाद ये दोनों जुड़ जाएगा, 12 8 और 2 10 2 3 30 हो जाएगा, इंटू x गुणे 30 हो जाएगा। उसके बाद मैं करूँगा 12 गुणे 18, 12 गुणे 18, ये 6 दूनी 12, 6 पंचे 30, ये 38/5 हो गया है, ये 5x/36 हो जाएगा। अब ये जाएगा यहाँ 36 गुणे 38/25 x, ये निकालना है हमको। अब जब ये निकालना है यहाँ से हम थोड़ा सा इसको मिटा देंगे, यहाँ करेंगे 36 38, 8 छक 48, 8 हाथ आवा 4, 8 3 24, 4 28, 3 छक 18, 3 3 9 1 10, 8 8 8 16, 2 1 3 1 13, 13 68 में हम 25 से क्या देंगे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 25 छक्का 150 ज़्यादा हो जाएगा, 25 चौका 100, 25 चौका 100 6 आ जाएगा। यहाँ बचा कितना 3, ये आ जाएगा 68, 25 चौका 100, 25 पंचे 125, 25 पंचे 125, ये 25 पंचे 125 हो जाएगा। 6 में से 5 ये 1, यहाँ में से 3 में से 2 ये 1, यहाँ 18, 25 3 75, 25 चौका 100, 25 चौका 100 हो जाएगा, ये 8 आ जाएगा। अर्थात 25 छक्का 150, 25 सत्ते, ये मतलब इसका डिस्टेंस कितना आ जाएगा 54.7 किलोमीटर, 54.7 किलोमीटर क्या आ जाएगा इसका डिस्टेंस आ जाएगा। अब देखिए सेम सवाल,
अब इसी सवाल नहीं लूँगा, दूसरे सवाल लूँगा। हाँ, ये बहुत ज़बरदस्त सवाल है। अपनी सामान्य गति के 3/4 गति से अपनी सामान्य गति के 3/4 की गति से 4 की गति से चलते हुए एक व्यक्ति अपने कार्यालय अपने कार्यालय सामान्य समय से 18 मिनट देरी से पहुंचता 18 मिनट देरी से पहुंचता है, तो मिनटों में उसका सामान्य समय है। तो मिनटों में उसका सामान्य समय है। अपनी सामान्य गति से 3/4। अच्छा, जैसे हमारी स्पीड जो थी, मान लीजिए हमारी स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटा थी, लेकिन मैं उसका 2/5 ही चल रहा हूँ। तो अगर मैं 10 किलोमीटर प्रति घंटे से जाता तो T1 समय लेता, अगर उससे कम ले रहा हूँ तो T2 समय ले रहा हूँ। इसलिए कह रहा है कि वो 18 मिनट देरी से पहुँचता है, तो मिनटों में उसका सामान्य समय क्या होगा। अच्छा, जैसा कि आपने बताया, हम आपसे बताए सामान्य गति से, अगर गति समान है, अगर हमने बताया था कि गति जो समान होता है, अगर स्पीड समान है तो d जो होता है यस d1 यस गुणे T1 d2 यस गुणे T2, ये हमने बताया था आपसे। तो जो दोनों का रेशियो होता है, दूरी और समय का अनुपात जो होता है, अगर स्पीड समान है तो दूरी और समय का अनुपात क्या होता है। अपनी सामान्य गति के 3/4 गति से, अपनी सामान्य गति का 3/4 चलते हुए व्यक्ति अपने कार्यालय में समय से अगर डिस्टेंस मान लीजिए ये डिस्टेंस बराबर है और यह S1 गुणे T1 है, ये S2 गुणे T2 है, तो हमने क्या बताया था, ये 1 हो जाएगा। तो हमने बताया था क्या, तो S1/S2 T2/T1। अगर हमने बताया था कि दूरी अगर समान है तो उसके चाल का जो अनुपात होता है, उसके जो है समय के अनुपात का उल्टा होता है। ऐसे कह रहा है कि उसकी गति, अच्छा गति 3/4, गति 3/4 का मतलब क्या है, अगर उसकी गति पहले 4 थी तो बाद में उसकी गति क्या हो गई, 3 हो गई। अगर ये स्पीड है, मान लीजिए ये S1 स्पीड से ये S2 स्पीड है, तो इसका वो क्या हो जाएगा, मान लीजिए ये S1 है, ये S2 है, तो इसका जो समय का अनुपात क्या हो जाएगा, 4:3 हो जाएगा। इसके समय का अनुपात जो हो जाएगा 4:3 हो जाएगा। कह रहा है कि अपने कार्यालय में 18 मिनट की देरी से, अच्छा पहले 3 लेता था फिर 4 ले रहा है, पहले 4 लेता था फिर 3 ले रहा है, तो इसके इनमें अंतर कितना है, एक का अंतर कितना दिया, 18। तो इसका सामान्य समय क्या होगा,
3 का क्या होगा 54, क्या होगा 54 मिनट आ जाएगा। क्या आ गया 54 मिनट आ गया। अगर आपको ये नहीं समझ में आता तो एक ट्रिक इसका ही होता है कि अगर कोई चाल 3/4 दिया गया है, या चाल अपने चाल का XY चाल चलता है, जो प्रारंभिक चाल था उसका XY चाल चलता है, तो उसके द्वारा जो लिया गया टाइम होता है, टाइम निकाला जाता है, टाइम उससे निकलेगा आपका। तो जो x होता है ऊपर वाला लेते हैं, दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं, x माइनस वाई ले लेते हैं, और जो जितना समय होता है वो 18, ये जो समय होता है ये कर देते हैं। ये इसका जो है फार्मूला होता है। अच्छा, मैं टोटल टाइम निकालूं, x कितना था 3 था, दोनों का अंतर कितना था 1 था, कितना था ये टाइम 18 था, तो 18 3 54, ये क्या आ गया 54। यही चीज़ें यहाँ से भी आया, यही चीज़ें ट्रिक से भी आया। और अगर ये चीज़ें आप समझ लेंगे कि अगर उसके चाल का अनुपात या उसकी गति का अनुपात 3:4 है, तो उसके जो समय का अनुपात हो जाएगा वो उल्टा हो जाएगा, 4:3 हो जाएगा। 4 अच्छा ये बताओ, जब चाल कम थी, जब चाल कम रहेगी ज़्यादा समय लेगा, चाल ज़्यादा रहेगी कम समय लेगा। यही चीज़ जैसा हमने आपसे बताएगा, तो जो यश होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होता है। यही सेम चीज़ अगर आप समझ लिए, अगर उसके चाल का अनुपात इतना दिया गया है तो उसके टाइम का अनुपात उल्टा हो जाता है। और जो दोनों में डिफरेंस 18 दिया गया, अगर डिफरेंट 1 है तो 18, 1 यूनिट मान 18, तो 18 3 54 हो गया। अब दूसरा सवाल, अब देखिए दूसरा सवाल में था, अपनी सामान्य गति के 5/7 गति से, अपनी सामान्य गति, अपनी सामान्य गति के 5/7 की गति से चलते हुए एक व्यक्ति अपने कार्यालय सामान्य समय से अपने कार्यालय सामान्य समय से 10 मिनट देरी से पहुंचता है, मिनटों में उसका सामान्य समय होगा, मिनटों में उसका सामान्य समय होगा। अब देखिए, जैसा कि हमने बताया, अगर आप ट्रिक से लगाएंगे तो जो टाइम होगा, इसको 5 रखेंगे, दोनों का डिफरेंस कितना रखेंगे 2 रखेंगे, और 10 मिनट कितना लगेंगे ये रखें, 2 पंचे 10, कितना हो जाएगा 25 हो गया। ये क्या हो गया 25 हो गया। लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट से लगाना चाहेंगे तो आपसे कह रहा है कि अपनी सामान्य गति के 5/7। अच्छा, पहले उसकी सामान्य गति क्या कहते 5, अगर पहले स्पीड 7 थी तो बाद में स्पीड 5 हुई, ठीक, बाद में स्पीड क्या हुई
5 हुई। अगर ये S1 है, ये आपके S2 है, तो टाइम क्या हो जाएगा, 7/5 हो जाएगा। अगर चाल का अनुपात इतना है तो टाइम का अनुपात क्या हो जाएगा, 7/5। कह रहा है कि 10 मिनट की देरी से पहुंचता है। ये बताइए 10 मिनट की देरी, पहले ये 5 घंटा लगाता है या 5 मिनट लगाता है? 5 मिनट लगाता है, बाद में 7 मिनट, तो दोनों में टाइम का डिफरेंस कितना है, 2। लेकिन यहाँ तो 2 यूनिट है, 2 यूनिट कितने बराबर, 10। तो 2 पंचे 10, 1 यूनिट का मान 5 है। तो पूछ कितना रहा है, पहले कितने लगेगा समय, तो कितना हो गया, 25 मिनट। ये हो गया। अब देखिए, अब जैसे एक सवाल, ये बहुत अच्छा सवाल है, इसको कराऊंगा, और एक सवाल और उसके बाद कराऊंगा। एक ही समय पर सुमन स्थान x से y में के लिए चलती है। एक ही समय, कह रहा है कि एक ही समय पर सुमन स्थान x से y, सुमन स्थान x से y के लिए x से y के लिए चलती है और रेखा स्थान y से क्वेश्चन लिखना पड़ता है तो अब समय लगता है। क्या कहा है कि रेखा स्थान y से x के लिए चलती है। रेखा स्थान y से x के लिए चलती है, रेखा से चलती है। ठीक, रास्ते में मिलने के बाद सुमन और रेखा स्थान y पर मिलने के बाद सुमन और रेखा स्थान y और x पर मिलने के बाद सुमन और रेखा y और x पर 3 घंटे 12 मिनट और 1 घंटा 48 मिनट और 1 घंटा 48 मिनट 1 घंटा 48 मिनट में पहुंचती है। एक घंटा 48 मिनट में पहुंचती है यदि रेखा की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि रेखा की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, यदि रेखा की चाल 9 किलोमीटर, तो सुमन की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में, तो सुमन की चाल
किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए ये कह रहा है कि एक ही समय पर सुमन स्थान यक्ष से, जैसे ये हो गया सुमन कहाँ से, यक्ष से, वाई के लिए कहाँ से, यक्ष से। एक ही स्थान, एक ही समय पर सुमन स्थान यक्ष से, सुमन यहाँ से चलती है, ये सुमन हो गया। और रेखा कहाँ हो गई, ये हो गई, ये रेखा हो गई, चलती है। रेखा स्थान वाई से यक्ष के लिए चलती है रास्ते में मिलने के बाद। जैसे यहाँ से यहाँ ये चली और यहाँ से यहाँ चली, दोनों सेम टाइम पे चल रहे हैं। और यहाँ आके अगर मान लीजिए सुमन यक्ष से चलती है, यहाँ आके मिलती है, वाई आके यहाँ मिलती है, दोनों एक दूसरे से इस पॉइंट पे मिलने के बाद, दोनों एक दूसरे से मिलने के बाद सुमन और रेखा वाई और यक्ष पर 3 घंटे 12 मिनट और 1 घंटे में जो रेखा होती है सुमन जो होती है, फिर यहाँ से फिर मिलने के बाद यहाँ पहुँचने में कितना समय लेती है, 3 घंटे 12 मिनट। कितना लेती है, 3 घंटे 12 मिनट। और ये जो लेती है यहाँ 1 घंटा 48 मिनट, 1 घंटा 48 मिनट में पहुँची। यदि रेखा की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा, यदि रेखा की चाल, अच्छा ये देखिए सुमन की चाल और ये हो जाएगा आपकी रेखा की चाल। अंडर रूट जो रेखा होती है ये आप क्या आ जाएगा, क्या रेखा द्वारा लिया गया समय t2 और सुमन द्वारा लिया गया समय क्या हो गया, t1। ये इसका फार्मूला होता है। अब सुमन का चाल क्या है, सुमन का चाल हमको कितना दिया गया है, यदि रेखा की चाल कितना दिया है, 9 किलोमीटर प्रति घंटा। और t2 क्या है, t2 मतलब ये क्या होगा, रेखा हो गया कि 1 घंटा 48 मिनट का मतलब क्या होगा, 1 घंटा में 60 मिनट, तो 48 मिनट मतलब क्या होगा, 48 और 60 कितना हो जाएगा, 8 6 4 10 108, 108 ये हो गया, 108 हो गया। और t1 क्या हो गया, 3 घंटा 6 3 18, 180 और 200 कितना आ जाएगा, 3 घंटे 12 मिनट, 3 घंटा 12 मिनट। 3 घंटा 12 मिनट का मतलब क्या होता है, 180 प्लस 12 192, कितने आ जाएगा, 192। ये आ गया आपका 192। और रेखा का चाल दिया, सुमन का चाल हमसे पूछा है। अब इसको हम काटेंगे, 2 पंचे 10, 2 चौका 8, 2 9 18, 2 6 12। इसको काटेंगे हम इसको काटेंगे हम 28 27, इसको काटेंगे हम कितना 48, इसको काटेंगे 3 9 27, इसको काटेंगे 16। अर्थात ये क्या आ जाएगा, यहाँ देखिए, यहाँ आने के बाद ये आ जाएगा, ये सुमन हो जाएगी, ये रेखा हो जाएगी। रेखा की चाल कितना, 9 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये आ गया अंडर रूट में 9 इंटू 16। अब इसके बाद इसका अंडर रूट का क्या हो जाएगा, 3/4। अब इस यहाँ जाके ये गुणा हो जाएगा, कितना 9 3 27, 27 से हो गया 4 4 6 24, बचा कितना 3, 27, 4 7 28। अच्छा इसकी चाल कितनी है, 6.7, या इसको लिख सकते हैं 6 सही 3/4 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपकी ये क्वेश्चन हो गया। अब इस क्वेश्चन को हमने तो डायरेक्ट आपको ये बता दिया कि ये ट्रिक कैसे है। ये ट्रिक आई कहाँ से है, ये ट्रिक आई कहाँ से है, अब देखो ये ट्रिक आई कहाँ से, इसको मैंने इस क्वेश्चन को करा लिया। ये ट्रिक आई कहाँ है, इसको मैं बताता हूँ। इसको मिटा देता हूँ, इसको मैं मिटा देता हूँ। जैसे आपसे कहा जाए कि कोई जैसे ए है और ये बी है,
सेम टाइम से चलना शुरू करते हैं। अगर ये यहाँ से चलना शुरू किया, मान लीजिए ये सेम टाइम से चला, मान लीजिए ये जो है 8 बजे ये भी चलना शुरू किया, 8 बजे ये भी चलना शुरू किया। मान लीजिए अगर 10 बजे ये मिला तो 2 घंटे में ये यहाँ आया, 2 घंटे में ये यहाँ आया, ठीक, 2 घंटे में ये यहाँ आ गया। अर्थात दोनों का समय क्या है, बराबर है, दोनों का समय बराबर है। उस मिलने के बाद फिर ये यहाँ आया, मिलने के बाद ये फिर ये यहाँ आ गया। अगर इसके स्पीड मान लीजिए हम S1 है और इसकी स्पीड मान लीजिए हम क्या है, S2 है, ठीक, ये S1 है, ये S2 है। अच्छा, यहाँ से यहाँ आने में इसको समय कितना लगा, T1 समय लगा। कितना समय लगा, T1 समय लगा। यहाँ से यहाँ आने में इसको T1 समय लगा। अगर यहाँ से यहाँ आ रहा है तो यहाँ से यहाँ, जो यहाँ से यहाँ चलेगा ये कौन चलेगा, B चलेगा। तो इसके द्वारा जो चीज़ चला गया, दूरी हो गया, क्या हो जाएगा, S2 T1। ये दूरी क्या है, S2 T1। और इसके द्वारा क्या चला जाएगा, ये T1 सॉरी ये T2 समय लगेगा, ये T1 समय लगेगा। यहाँ से यहाँ जाएगा, ये आ जाएगा S2 T2, ये आ गया S2 T2, ये आ जाएगा S1 T1। ये इतना डिस्टेंस आ गया, ये इतना डिस्टेंस आ गया। अच्छा, जैसे अभी हम पीछे आपसे बताए थे, अगर सेम समय पे ये मिल रहे हैं, समय अगर बराबर है, अगर समय अगर बराबर है तो उसका जो दूरी का अनुपात होता है उसके चाल के अनुपात के बराबर होता है, उसके चाल के अनुपात के बराबर होता है। अर्थात S1 अपान S2 इज इक्वल टू S2 T2 अपान S1 T1। ये हो गया ना, यही बताया हमने। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी S2 T2 हो गया, यहाँ से यहाँ की दूरी S1 T1 है। ये मैं डेरिवेशन आपको बता रहा हूँ, नहीं तो डायरेक्ट मैं भी लिख देता S1 अपान S2 अंडर रूट T2 अपान T1, यही होता है फार्मूला। लेकिन ये डेरिवेशन है, अगर इसको आप समझ गए तो फिर जान लीजिएगा आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब ये बताइए, S1 इधर जाएगा तो S1 स्क्वायर हो जाएगा, ये S2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, S2 स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ बता कितना, T2 अपान T1 बचा, T2 अपान T1 बचा। ये S1 इधर जाएगा, ये जो टोटल का स्क्वायर है इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, S1 अपान S2 अंडर रूट T2 अपान T1। ये आपका फार्मूला होता है। ये फार्मूला क्या होता है, अगर कोई व्यक्ति ए स्थान सेम समय पर, इस चीज़ को ध्यान दीजिए, अगर 8 बजे ये भी चल रहा है, मान लीजिए आप दिल्ली से 8 बजे चल रहे हैं, वो मुंबई से जो है 8 बजे चल रहा है, दोनों अगर बीच में जो है 10 बजे मिले, अर्थात दिल्ली, ये जो दिल्ली से यहाँ 2 घंटा लगाया यहाँ पहुँचा और मुंबई से यहाँ 2 घंटा यहाँ पहुँचा, दोनों आपस में यहाँ मिले, मिलने के बाद फिर अपने गंतव्य स्थान पर चले। यहाँ पहुँचने में उसको T2 समय लगा, यहाँ पहुँचने में उसको T2 समय लगा, यहाँ पहुँचने में उसको T1 समय लगा, यहाँ पहुँचने में उसको T1 समय लगा। तो यही पूछता है कि अगर यहाँ मिलने के बाद उनके द्वारा जुड़ने में कितना समय लगेगा। तो जो समय होता है वही ये इसी से लगता है, S1 अपान S2 अंडर रूट T2 अपान T1। यही फार्मूला होता है, ठीक, यही फार्मूला होता है। और इसी में क्या होता है, इसी में क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये A चला, ये B चला, ठीक, कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ पूरा। A चला, B चला, मान लीजिए यहाँ से यहाँ ये चला, यहाँ से यहाँ ये चला, ठीक। अगर दोनों सेम समय पे चले हैं, दोनों सेम समय पे चले हैं, तो आपसे पूछ लिया जाए कि यहाँ से यहाँ पहुँचने में, यहाँ से यहाँ पहुँचने में
अगर जैसे आपसे पूछ लिया है कि दोनों को मिलने में कितना समय लगेगा, तो दोनों को मिलने का समय जो लगता है T=T1 इंटू T2 लगता है। इसका भी डेरिवेशन होता है, T=T1 इंटू T2 होता है, कितने समय में मिलेगा। अब इस पर मैं एक सवाल और करा दे रहा हूँ, नहीं तो अब क्लास बंद करता हूँ आज। धन्यवाद।